लोकसभा चुनाव के मौके को देखते हुए आम जनता को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की ओर से जो गारंटियां दी जा रही है वे सिर्फ चुनावी जुमले हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत न्याय यात्रा के दौरान जो विभिन्न गारंटियां दी है वे गारंटियां वास्तविकता और यथार्थ पर आधारित है, न कि भाजपा सरकार की तरह केवल जुमलेबाजी। कांग्रेस जो वायदे करती है वो वायदे पूरे करती है, ये कहना है पूर्व पीसीसी सदस्य वीरेंद्र चौधरी का, जिन्होंने नागौर के जिला कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जैसी कामयाबी मिली थी वैसा ही समर्थन भारत न्याय यात्रा को भी हर जगह मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से 5 गारंटियों का वायदा किया गया है, जिसके तहत कांग्रेस ने युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। किसानों को एमएसपी का पूरा फायदा दिलाने के लिए एमएसपी एक्ट बनाया जाएगा। साथ ही पेपर लीक को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। खास बात ये भी रहेगी कि पिछले 10 साल के अरसे में जिस तरह से देश की प्रतिभाओं को विदेश में पलायन करना पड़ रहा है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस कृत संकल्प है और युवाओं को देश में ही उनकी क्षमता के मुताबिक रोजगार के संसाधन हम उपलब्ध कराएंगे। गारंटी राहुल जी ने कल घोषित की 5, वो पांचों की पांचों क्रांतिकारी है। सबसे पहले देश के जो युवा हैं, जिनको आज पिछले 10 साल से जो उनकी स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की 25 लाख केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं, उसके अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आती है, गठबंधन की जो सरकार है वो आती है, तो वो नौकरियां तुरंत प्रभाव से पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर अप्रूव करें। दूसरी जो बड़ी योजना है वो भी युवाओं को लेकर के है और देश के अंदर पहली बार मनरेगा की तर्ज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट, मतलब ये कि 25 साल से नीचे जो युवा हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है, उनको गारंटेड 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी और उसके ऊपर 1 लाख रुपया, चाहे वो सरकार के अंदर अप्रेंटिसशिप करे और चाहे वो जो है प्राइवेट के अंदर करे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज युवा जो कि दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, और दर दर भटक ही नहीं रहा बल्कि वो देश छोड़ करके दूसरे देश में जा करके निम्न स्तर की नौकरी कर रहा है, उसके लिए इससे बड़ी कोई घोषणा नहीं हो सकती। वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर 40 साल से कम उम्र वाले युवाओं को स्टार्टअप के लिए फंड दिया जाएगा। पीसीसी के पूर्व सदस्य वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि ये सभी योजनाएं देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और सभी वर्गों के उत्थान में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि डिलीवरी करने वाले युवाओं को गिग इकोनॉमी के तहत संबल प्रदान करने के लिए युवाओं को स्टार्टअप फंड मुहैया करवाया जाएगा। तीसरी जो बात जो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो स्टार्टअप को लेकर के, विशेष तौर से युवाओं पे फोकस था, स्टार्टअप को लेकर के पूरे देश के अंदर जो एक माहौल बनाया जा रहा है और स्टार्टअप के अंदर युवाओं को जो पैसा नहीं मिल रहा बल्कि वो पैसा जो है कुछ ही लोगों को मिल रहा है, उन्होंने कहा हम बजट जिला स्तर पर देंगे, 5,000 करोड़ का प्रारंभिक बजट रखेंगे और जिला स्तर पर हर जिले के अंदर 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे स्टार्टअप के लिए। जो युवा किसी भी तरह का स्वयं रोजगार संबंधित काम करना चाहे, नया काम करना चाहे, उसके लिए ये घोषणा की। 2 बड़ी बात थी। एक विशेष जो चीज़ थी पेपर लीक को लेकर के, राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो पेपर लीक को लेकर के कानून लेके आए, उन्होंने कहा ये कानून, हम इस कानून को पूरे देश में लागू करेंगे। आज युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है और पूरे देश में, ये कोई राजस्थान की बात नहीं हो रही, पूरे देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होने के कारण इन युवाओं का मनोबल नीचे जा रहा है। मनोबल नीचे जाने से जो है बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी घोषणा थी कि पेपर लीक के संबंध में हम एक बड़ा कानून लेके आएंगे और कानून जो है इतना सख्त होगा कि कोई भी पेपर लीक के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। और लास्ट में एक विशेष तौर का जो रोजगार उपलब्ध होना शुरू हुआ है पिछले 15-20 साल में, वो उदाहरण के तौर पर फूड डिलीवरी, जैसे जोमेटो है, उदाहरण के तौर पर जो है किराना घर पर डिलीवर किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर जैसे ओला और उबर कारें जो लोग चला रहे हैं, उनकी किसी भी रूप से कहीं पर भी कोई सामाजिक
व्यवस्था के अंदर उनका प्रोटेक्शन नहीं है। तो विशेष तौर से इनको गिग वर्कर्स की जो उपाधि दी गई है, इन गिग वर्कर्स को कांग्रेस लेड अगर गवर्नमेंट आती है तो उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, जैसे कि मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा, और उसके ऊपर वो एक कानून लेके आएंगे। और ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर उनका फोकस है। ये 5 गारंटी की जो योजनाएं कांग्रेस लेके आना चाहती है, उसके संदर्भ में कल राहुल जी ने घोषणा करी और उसी संदर्भ में आप लोगों के समक्ष रूबरू होकर के मैं ये बात रखता हूँ। एक चीज़ और थी जो आज से 5-7 दिन पहले एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी, उसके बारे में विचार करना चाहते हैं, जो कि कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आती है केंद्र के अंदर तो किसानों के लिए एमएसपी को एक्ट के माध्यम से लागू करेंगे। ये किसानों की बहुत लंबी मांग है। हालांकि एमएसपी लाई कांग्रेस थी और अब एमएसपी एक्ट भी कांग्रेस लेकर आना चाहती है, तो ये इन बातों को लेकर के आपके सामने रखना है। वीरेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों को बताया कि ये सभी योजनाएं देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और सभी वर्गों के उत्थान में मददगार साबित होगी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल भाटी, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष अनूप बिश्नोई, मोतीलाल चंदेल, राम नारायण, फरीद खां सहित कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।